तो हमने रिसेंटली कुछ मेष लगन के लिए युतियों की चर्चा की है। इस वीडियो में एक और नई युति की शुरुआत अभी करने वाले हैं। यहाँ हम चर्चा करेंगे शुक्र और केतु की युति अगर आपके मेष लगन के ही चार्ट में प्रथम भाव में बन रही हो तो ये युति आपके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव डाल सकती है। यहाँ केतु जब भी शुक्र के साथ स्थित होंगे मेष राशि में तो केतु मंगलवत बिहेव करते हैं, इसलिए आपको सर्वप्रथम मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। यहाँ पर मंगल का संबंध है या नहीं है युति के द्वारा या दृष्टि संबंध के द्वारा। अगर सपोज करो यहाँ पर मंगल का संबंध है तो थोड़ी विस्फोटक स्थिति यहाँ उत्पन्न होगी, क्योंकि जो एरीज है वो एक फायरी साइन है। फायरी साइन होने की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आपको आएगी अपने रिश्तों को लेकर। केतु यहाँ स्थित है तो आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देगा और केतु यहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का भी काम करेगा, क्योंकि यहाँ शुक्र साथ है और शुक्र साथ रहते हुए कहीं ना कहीं यहाँ इस भाव से संबंधित जो कमियां हैं वो पैदा करेगा या कहीं ना कहीं इस हाउस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे आपको खुद की क्वालिटीज़ को जानने, खुद को समझने, खुद की क्रिएटिविटी और अपने धन संपत्ति संबंधी जो भी आपको निर्णय करने हैं उन स्थितियों को समझने में आपको परेशानी पैदा होगी। इस वजह से आपको अपने परिवार में रिश्तों को लेकर दिक्कतें आएंगी, खुद को संभालने, खुद को मैनेज करने और खुद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने में आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं केतु शुक्र के साथ होने की वजह से शुक्र से जुड़े हुए जितने भी आपके जीवन के मामले हैं उनमें आप कोई ना कोई ब्लाइंडली ऐसा गलत फैसला लेंगे या आप कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। शुक्र आपके चार्ट में दूसरे और सातवें भाव दोनों को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए दूसरे भाव से संबंधित और सातवें भाव से संबंधित जो कार्य हैं उनमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की जरूरत है या उनमें थोड़ा आपको ज़्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। अब देखिए दूसरा भाव जो शुक्र के पास है, जहां पर आपका धन संपत्ति, आपका परिवार, आपका खान पान या आपका रहन सहन देखा जाता है, तो ऐसा शुक्र जब भी यहाँ केतु के साथ युति करेगा तो आप अपनी जो लाइफ का स्टैंडर्ड है आपका, जिस हिसाब से आप जीवन जी रहे हैं उससे आप कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। आपको बहुत ज़्यादा धन के प्रति इच्छा नहीं रहेगी। हालांकि यंग एज में ये युति काफ़ी ज़्यादा आपको अटैच करेगी धन संपत्ति से, लेकिन एक ऐसी स्टेज आ जाएगी आपके जीवन में जहाँ पर आपको लगेगा कि धन संपत्ति और ये सब आपके लिए नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए या अपना खुद का आध्यात्मिक विकास करना चाहिए। तो यहाँ दूसरे भाव को लेकर आपको काफ़ी सारी समस्याएं होंगी, फैमिली के मेंबर्स के साथ भी आपको काफ़ी सारे इश्यूज आएंगे। इसके अलावा धन संपत्ति को लेकर भी ये उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। एक समय बाद जातक है वो या तो धन संपत्ति से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट रहता है या उसको लगता है कि उसने जो प्रोग्रेस करी है लाइफ में वो उसके हिसाब से नहीं है जो वो चाहता है। इसके अलावा सातवां भाव कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक इमेज को दिखाता है, तो पब्लिक इमेज आपकी जिस प्रकार की होगी आप उसको सही जज नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि सातवें भाव में राहु स्थित होंगे तो राहु आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दूसरों के सामने प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ जो राहु स्थित है उसकी वजह से आपको एक्चुअल में ये नहीं पता लगेगा कि जो सामने वाला पर्सन जो आपकी लाइफ में कोई भी आ रहा है या आपसे कोई भी व्यक्ति आमने सामने मिलता है फेस टू फेस या कोई भी व्यक्ति आपके कॉन्टेक्ट में आता है, यानी आपके सिवाय जितने भी अन्य लोग हैं उनकी तुलना में कहीं ना कहीं आप थोड़े कमज़ोर साबित होंगे यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ खुद को ही जज नहीं कर पा रहे तो आप दूसरे को जज कर पाने में उतने ज़्यादा सक्षम भी नहीं होंगे। तो ये कंजक्शन की वजह से आपको काफ़ी नकारात्मक असर पड़ सकता है, जिससे आपको दूसरों से धोखा मिल सकता है या सामना वाले जो व्यक्ति हैं वो आपकी जो कमजोरियाँ हैं उनका फ़ायदा उठाएंगे। अब यहाँ पे जो शुक्र साथ है आपको ये देखना पड़ेगा, अगर शुक्र वक्री स्थिति में है केतु के साथ, वक्री स्थिति में होने से केतु का प्रभाव यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा शुक्र पर। और अगर शुक्र वक्री हो गए हैं तो आपका बहुत सारे इश्यूज आएंगे, जैसे मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी या आपको धन संपत्ति का पर्याप्त सुख नहीं मिलेगा, लग्जरी का सुख नहीं मिलेगा या वास्तव में जिस प्रकार से आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं उस प्रकार से नहीं कर पाएंगे। शुक्र जो कि अगर वक्री नहीं है, अगर मान लीजिए यहाँ बुध का साथ है या यहाँ पर जुपिटर जैसे ग्रह का साथ है, कुछ हद तक आपको रिलीफ मिल सकता है। बट आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि केतु और शुक्र के बीच में डिग्री वाइज कितना ज़्यादा डिफरेंस है और किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव यहाँ है तो वो भी आपको देखना है। वो प्रभाव युति के द्वारा हो सकता है या फिर दृष्टि संबंध भी हो सकता है। यहाँ राहु की तो दृष्टि पड़ ही रही है ऑलरेडी, वो तो आपको पता ही है, लेकिन बाकी किसी भी अन्य ग्रह की दृष्टि भी यहाँ रह सकती है।
तो अगर वो कोई भी ग्रह जो यहाँ दृष्टि डाल रहा है उसका आपको देखना पड़ेगा शुक्र के साथ कैसा संबंध है, केतु के साथ कैसा संबंध है। सपोज करो अगर यहाँ जुपिटर दृष्टि डाल रहा है तो आपके लिए बहुत सारी स्थितियां ऐसी होंगी जिनमें आप अपने जीवन को बैलेंस प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन बाकी ग्रह अगर यहाँ प्रभाव डालेंगे, जैसे कि सूर्य अगर यहाँ प्रभाव डालेगा या कोई भी अदर प्लेनेट अगर यहाँ प्रभाव डालेगा, तो रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं। मंगल जैसे ग्रह या सूर्य जैसे ग्रह के प्रभाव की वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा काम करने के लिए या जीवन में आगे बढ़ने के लिए। धन संपत्ति के मामले में तो आप डिससेटिस्फाइड रहेंगे ही रहेंगे। आपके जीवन साथी के साथ भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति करें जीवन में और आध्यात्म को अपना लें। यहाँ पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है, जैसे शुक्र का तो प्रभाव यहाँ पे है ही, वो तो युति करके बैठे ही हैं, लेकिन हो सकता है कि यहाँ चंद्रमा का प्रभाव हो। उस केस में चंद्रमा पर तो यहाँ केतु और भी ज़्यादा हावी रहेंगे। तो आपको इस हिसाब से प्रत्येक प्लेनेट के हिसाब से समझना पड़ेगा। अगर यहाँ बुध आ जाते हैं, बुध ही आपकी वो ग्रह हैं जो वास्तव में आपकी थोड़ी सहायता कर सकते हैं यहाँ पर स्थितियों से निपटने में। इसके अलावा अगर यहाँ बृहस्पति भी आ जाते हैं तो बृहस्पति भी आपकी सहायता जरूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस कंजक्शन को समझना है। अब यहाँ से जो शुक्र की दृष्टि पड़ रही है वो राहु पर पड़ेगी सीधी। शुक्र की दृष्टि सिर्फ एक ही है, सातवीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि से वो राहु को देखेंगे और राहु की दृष्टि यहाँ शुक्र पर पड़ेगी। इसलिए कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि आपको राहु है वो ज़्यादा एम्पलीफाई करने की कोशिश करेंगे शुक्र को, क्योंकि शुक्र पर वो दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए आपको अपने रिलेशनशिप में जीवन साथी से या अन्य मामलों में भी काफ़ी ज़्यादा कमियां उत्पन्न होती हुई दिखेंगी। इस वजह से आपको ये डायरेक्शन पता नहीं लगेगा कि आपको कौन सी साइड मूव करना है। आपको मोह माया की तरफ मूव करना है या आपको लग्जरी जीवन जीना है या आपको ज़्यादा से ज़्यादा अध्यात्म की तरफ बढ़ना है। तो यहाँ पर आपको एक सही डायरेक्शन अगर मिले तभी आप अच्छा कर सकते हैं इस युति की वजह से। अब देखिए केतु एक हेडलेस प्लेनेट है। हेडलेस प्लेनेट होने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि वो यहाँ शुक्र की एनर्जी को एब्जॉर्ब तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो आपको शुक्र से रिलेटेड कार्यों में फैसले लेने हैं, चाहे वो धन लग्जरी के संबंध में, अपने भौतिक सुखों के संबंध में, फैमिली के संबंध में, उन फैसलों को लेकर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाएगी। अब अगर यहाँ सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव रहा, मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव रहा, तो आप काफ़ी विस्फोटक फैसले लेंगे, काफ़ी अचानक से फैसले लेंगे और अपने आप को भी रिस्क में डाल लेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अगर चंद्रमा का संबंध हो यहाँ केतु के साथ, कुछ हद तक आपको आध्यात्मिक प्रोग्रेस करना या आध्यात्मिक तरफ बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं अपने जीवन में। इसके अलावा आपके 7वें भाव में अगर कोई भी ग्रह होगा तो वो ग्रह वक्री है या नहीं है। अगर वो ग्रह वक्री है तो राहु का प्रभाव भी उस पर बढ़ेगा और उस ग्रह की जो दृष्टि पड़ेगी केतु पर, तो केतु का प्रभाव भी कहीं ना कहीं नजर आएगा उस ग्रह पर भी। इसलिए यहाँ पर आपको शुक्र के मामलों में विशेष रूप से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रह के कदम उठाने चाहिए। तो इससे आपका जो रहन सहन है, जो आपका जीवन यापन है, जो आपकी अर्निंग्स है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। और यहाँ पर जो स्थिति बन रही है उसकी वजह से आप अपनी लाइफ स्टाइल से, अपने जीवन साथी से बेहद असंतुष्टि प्रकट करेंगे। तो इस प्रकार के कुछ परिणाम आप लोगों के सामने आ सकते हैं जब भी आपका ये कंजक्शन लगन में बनेगा।